वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण उपाध्याय हाजिर हूँ आपके सामने फिर ज्योतिष के बारे में नई जानकारी लेकर मृदुभाषी न्यूज़ के साथ भविष्य दर्पण के इस प्रोग्राम में। हम अभी तक चर्चा करते आ रहे थे राहु के बारे में, राहु केतु के विषय में और अन्य ग्रहों के साथ राहु केतु की युति के विषय में। पिछले एपिसोड में हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जाना था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे कि राहु मंगल और बुध के साथ युति बनाकर कौन से दोष बनाता है, उनके क्या लक्षण होते हैं और उसका निवारण क्या होता है। तो आइए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं मंगल और राहु। जब भी राहु की युति मंगल के साथ होगी तो अंगारक दोष का निर्माण कुंडली में होता है। अब यह युति प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक कहीं पर भी हो सकती है। जब भी मंगल और राहु की युति होगी तो उस कुंडली में अंगारक दोष बनेगा। अब अंगारक दोष जैसा कि नाम से अंगार है ना, अंगारक दोष, अंगार। तो मंगल क्या है? मंगल आग है और राहु क्या है? राहु वायु है, हवा है। तो जब भी आग और हवा का मिश्रण होगा, मिलेगा, युति होगी उनकी, तो फिर वो आग भड़केगी। इसका मतलब कि मंगल राहु की युति से बनने वाले अंगारक दोष से व्यक्ति क्रोधी होता है, हठेली जिद्दी स्वभाव का होता है। इसके बाद जो उग्रता, मंगल जो है वो उग्र है, उग्र स्वभाव का है, पराक्रमी है मंगल। तो जितने भी साहसी भरे जो कार्य होते हैं वो भी मंगल राहु की युति वाले जातक करते हैं। साहसी भरे कार्य मतलब कि जोखिम भरे कार्य, जितने भी रिस्क फैक्टर के जो कार्य होंगे वो अंगारक दोष से जो जातक होगा, अंगारक दोष वाला, वो बिल्कुल इस कार्य को करेगा। उग्रता में कोई भी कार्य को कर लेना, क्योंकि राहु को इंस्टेंट चाहिए सब चीजें। राहु को धीरे स्लो ऐसा रिजल्ट पसंद नहीं है, उसको एकदम इंस्टेंट चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो जब भी मंगल और राहु मिलेंगे तो वो व्यक्ति क्रोधी होगा, लड़ाई करने वाला, लड़ाई झगड़े में हमेशा आगे रहने वाला, है ना, अवैध कार्य करने वाला। क्योंकि राहु क्या करता है? राहु भ्रमित करता है व्यक्ति को। तो अवैध कार्य में उसकी रुचि होगी, अनैतिक कार्य करने वाला होगा, है ना। अब ये थोड़ा सा निर्भर उस चीज पे करेगा कि ये युति किस स्थान पर बन रही है। भाई जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि हर भाव का अपना अपना अलग फल है। तो जिस भी भाव में यह युति बनेगी और दोनों की समदृष्टि क्या होती है? सप्तम होती है ना। वैसे मंगल अष्टम भाव को भी देखता है परंतु राहु नहीं देखता। राहु पंचम भाव को देखता है लेकिन मंगल पंचम भाव को नहीं देखता। तो मंगल और राहु समदृष्टि सप्तम भाव पे डालते हैं। तो जिस भी भाव में मंगल राहु की युति से अंगारक दोष बन रहा है, दूसरा जहां पर इनकी सप्तम दृष्टि जा रही है, इन दोनों भावों को प्रभावित करेगी अंगारक दोष। अंगारक दोष से पीड़ित जातक का क्या होता है कि आवेश में आकर वो कार्य करते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जिससे वो कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। बुद्धि होती है उनके अंदर, कार्य करने की क्षमता बहुत होती है। जो कार्य आप और हम नहीं कर सकते वो मंगल राहु युति के जातक कर सकते हैं, क्योंकि राहु इन सब का कारक है। राहु आकस्मिकताओं का, राहु सडन जो भी कार्य होते हैं उन सब का कारक राहु है। और भ्रमित भी राहु करता है। और मंगल अंदर रक्त है, पराक्रम है, उग्र है, आग है। तो जब इन दोनों का मिश्रण होगा तो निश्चित रूप से जातक जो है अपनी क्षमताओं से परे, अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य इस कंडीशन में जातक करेगा। अब इनकी युति ये कैंसल कैसे होता है, मतलब इन दोष का परिहार कैसे होता है अंगारक दोष का? तो जैसा मैंने पिछली बार बताया था वही कंडीशंस हर जगह पे एप्लीकेबल होगी कि दोनों का बलाबल देखें, दोनों की डिग्रीज देखें, कितना गैप है दोनों में, वास्तविक युति है या नहीं। उसके बाद जन्म कुंडली विश्लेषण करवा करके यह बताया जा सकता है कि यह मंगल राहु की युति से बनने वाला अंगारक दोष आपकी कुंडली में जो है एप्लीकेबल है या नहीं, मतलब वो उसमें प्रभाव देगा या नहीं देगा। इनके उपाय के विषय में अगर हम बात करते हैं तो उपाय के लिए जैसे कि फिर मैं पिछली बार जो बताया था कि मंगल और राहु इन दोनों में से देखें कि कारकत्व के कौन सा है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा अकारक है ना। तो मंगल जो है, मंगल हमारी कुंडली में अगर कारक स्थिति में बैठा हुआ है, दिग्बली होकर के बैठा हुआ है, बलाबल के साथ बैठा हुआ है, तो हम मंगल को कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, राहु के प्रभाव को कम कर देंगे।
अगर राहु अच्छा बैठा हुआ है, राहु से हमको कुछ शुभ प्रभाव मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मंगल के प्रभाव को कम कर देंगे। तो हमें उनका प्रभाव भी चाहिए, मंगल जो इंडिविजुअल उसका प्रभाव देगा व्यक्तिगत रूप से, वो प्रभाव भी चाहिए हमको, लेकिन हमें अंगारक दोष नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अंगारक दोष को खत्म करने के लिए इन दोनों प्लैनेट्स में से जो अकारक होगा या जो बलहीन होगा, हम उसके प्रभाव को कम कर देंगे, तो अंगारक दोष हमारी कुंडली से जो है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार राहु क्या करता है, बुध के साथ युति बनाता है। जैसे अभी हमने मंगल और राहु की युति से अंगारक दोष जाना, अब बुध और राहु की युति से जड़त्व दोष का निर्माण होता है। जड़त्व, बुध क्या है, बुध बुद्धि है, राहु आकस्मिकता है। तो जब बुद्धि, राहु भ्रमित करने वाला ग्रह है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बुद्धि के साथ राहु का मिलन होगा, राहु उसके अंदर आएगा, युति बनाएगा, तो वो हमारी बुद्धि को भ्रमित करेगा। भ्रमित करके क्या करेगा कि भाई अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छा स्थिति में बैठा हुआ है, बुध उच्च राशि में है, सूर्य के साथ अस्त नहीं है प्रभावित, तो बुद्धि तो जातक की बहुत रहेगी, वो हर कार्य करने में जो है चतुर होगा, दक्ष होगा। परंतु जब राहु के साथ उसका समागम होगा, राहु के साथ जब उसकी युति बनेगी, फिर क्या होगा, इस कंडीशन में वह बुद्धि को गलत रास्तों पर लेकर के जाएगा। वह नैतिक कार्यों में नहीं अपितु अनैतिक कार्यों में जाएगा। एक विशेष जो बात यहाँ पर सामने आती है कि जिनकी कुंडली में बुध राहु की युति है, मतलब जड़त्व दोष एप्लीकेबल हुआ, तो उन्हें चर्म रोग संबंधी जो है बीमारियां अक्सर देखी गई है। इसके अतिरिक्त पथरी की बीमारी भी बुध राहु की युति से होती है, ऐसा हमने कुंडलियों के विश्लेषण में पाया है। क्योंकि जो हमारी स्किन का कारक भी बुध है, अगर वो राहु से पीड़ित होगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बीमारियां स्किन से संबंधित हमारी जो है शरीर में होगी। अब बुध यहाँ पर बुद्धि हो गई, राहु भ्रमित हो गया, तो इसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट जड़त्व दोष का पड़ेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि जड़त्व हो गई, तो इसका पूरा असर हमारी बुद्धि पे पड़ेगा, हमारे निर्णय लेने की क्षमता के ऊपर करेगा, हमारे कार्य करने की शैली के ऊपर करेगा। फिर देखना यही है कि उन दोनों की डिग्री गैप कितना है, ये बुध और राहु की युति किस भाव में बनी हुई है ना, जैसा हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो विशेष रूप से अगर जड़त्व दोष हमारी कुंडली में बना हुआ है, तो उपायों के तौर पर हमें वही करना है कि बुध और राहु इन दोनों में से हमें देखना है कौन कारक है कौन अकारक है। कमज़ोर को हमें और कमज़ोर कर देना है, और जो अच्छा फल दे रहा है उसका फल हमें लेना है। एक कंडीशन ये होती है उपरोक्त बताए गए उपायों में कि मंगल और राहु, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुध और राहु की। यदि ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों ही कारक हो गए हमारी कुंडली में, या हमें दोनों का ही फल चाहिए, है ना, तो हम किसको, ये जड़त्व दोष को या अंगारक दोष को या ग्रहण दोष को कैसे हटाएंगे हम? तो इसमें हमें ये देखना होता है कि भाई हमें किसके फल की आवश्यकता है, हमें बुध के फल की आवश्यकता है या हमें राहु के फल की आवश्यकता है। ये कहीं पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा उस स्थिति में जहां पर जिस भाव में हमारा यह दोष बन रहा है। तो हमको अगर बुध की आवश्यकता होगी तो हम राहु को कमजोर करेंगे, राहु की आवश्यकता होगी तो हम बुध को कमजोर करेंगे। कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, हमें इस जड़त्व दोष को खत्म करना है, लेकिन उन ग्रहों से जो हमें शुभ प्रभाव मिल रहे हैं उन प्रभावों को भी हमें लेना है। तो बिना कुंडली विश्लेषण के, बिना ज्योतिषी मार्गदर्शन के कभी भी कोई उपाय न करें। जब तक आपको उसके कारकत्व अकारकत्व, उनके बल की स्थिति इत्यादि की जानकारी ना हो, तब तक कोई उपाय न करें, अन्यथा उससे हानि भी हो सकती है। तो अपना कुंडली विश्लेषण करवाएं। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको आज अंगारक दोष और जड़त्व दोष के विषय में दी। अगली बार फिर चर्चा करेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय श्री गणेश भक्तों, क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? जानना चाहेंगे कैसे होंगी आपकी ग्रहों की दशा, कैसे होगी आपके व्यापार में वृद्धि, कैसा रहेगा आपका प्रेम संबंध, कैसे मिलेगा नौकरी में प्रमोशन, कैसे दूर होगी शादी में रुकावट, क्या आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है? क्या आप जानना चाहते हैं कोरोना काल में ग्रहों का प्रभाव? तो मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण उपाध्याय लेकर आ रहा हूं आपकी सारी समस्याओं का समाधान मृदुभाषी न्यूज पर, भविष्य दर्पण। तो देखना ना भूलें मृदुभाषी न्यूज।